अगर आपको किसी नामहरम लड़की से मोहब्बत या किसी नामहरम लड़के से मोहब्बत है या आप किसी से बात करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिस किसी को भी इस वीडियो की जरूरत हो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि निकाह क्यों नहीं हो पा रहा, वालिदैन क्यों नहीं राजी हो रहे, हम उसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं। मगर कुरान कहता है वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और अजीब बात नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये अजीब बात नहीं कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह ताला खूब जानता है। जब निकाह का रास्ता बंद हो जाए तो समझ जाओ कि ये अल्लाह की तरफ से वादे इशारा है कि बस अब लौट आओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। फिर शैतान का आखिरी वार होता है यानी मायूसी और हमदर्दी। जब आप तौबा कर लेते हैं तो शैतान आपको जज्बाती ब्लैकमेल करता है कि देखो तुमने उस बेचारे या बेचारी के साथ क्या किया, वो बेचारी अब रो रही होगी, वो बेचारी अब डिप्रेशन में चली जाएगी। याद रखिए ये नफ्स के धोखे हैं। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि आप दूसरे को गुनाह में मुब्तला रखें, सच्ची मोहब्बत तो ये है कि आप खुद भी अल्लाह के रास्ते पर चलें और उसे भी अल्लाह के रास्ते पर छोड़ दें। अगर आप वाकई उससे मुखलिस हैं तो उसके लिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए उसको छोड़ रहा या छोड़ रही हूँ, तू उसे हिदायत अता फरमा और उसे मुझसे बेहतर रफीक अता कर और उसे भी अपने इश्क की लज्जत चखा दे। किसी को अल्लाह के लिए छोड़ देना बेवफाई नहीं बल्कि आयन वफा है, और जो अल्लाह से वफा करता है अल्लाह उसे दुनिया में रुसवा नहीं करता। आज अभी और इसी वक्त फैसला कीजिए, अपने दिल पर पत्थर रखकर नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत रखकर इस ताल्लुक को खत्म कर दें। जाए नमाज बिछाएं, सजदे में गिर जाएं और अपने रब से कहें कि या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मेरा दिल उस मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन तेरी मोहब्बत और तेरे खौफ ने मुझे रोक लिया है। मौला मैंने तेरी खातिर उस ताल्लुक को तोड़ा है, तू मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ दे। यकीन मानिए वो अलवदूद यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब वो देखेगा कि मेरे बंदे ने मेरी खातिर अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दी तो आपके दिल में ऐसा सुकून उतारेगा कि आपको हैरत होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डरता है यानी गुनाहों को छोड़ देता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ यानी सुकून और खुशियां देता है जहां से उसको गुमान तक नहीं होता। मेरे अजीज भाई, मेरे अजीज बहन, गुनाह को छोड़ने की जो तकलीफ है वो आरदी है, मगर गुनाह पर जमे रहने का जो आदाब है वो बहुत लंबा है। दिल दुखाने के खौफ से निकलिए और अल्लाह को नाराज करने के खौफ को दिल में जगह दीजिए। अगर वो इंसान आपके नसीब में होता तो अल्लाह ताला उसे हलाल तरीके से आप तक पहुंचा देता, और अगर वो नसीब में नहीं तो हराम तरीके से जुड़े रहने का अंजाम सिर्फ जिल्लत और दूरी है। उठें और अपनी जिंदगी की किताब से इस स्याह वर्क को फाड़ दें। फोन से वो नंबर, वो पैगामात, वो यादें डिलीट कर दें। ये सिर्फ मोबाइल का डेटा नहीं है, ये वो बोझ है जो आपकी रूह को आसमान की तरफ परवाज करने से रोक रहा है। अल्लाह के लिए हार मान लें, क्योंकि अल्लाह के सामने हार जाने में ही असली जीत है। जिस दिन आपने अल्लाह को पा लिया उस दिन आपको यह एहसास होगा कि आपने कुछ खोया ही नहीं बल्कि सब कुछ पा लिया है। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और आपके दिल को करार अता फरमाए और आपके लिए वो रास्ते खोले जो आपके लिए हलाल और तय्यब हो और जो आपको जन्नत तक ले जाने वाले हो। किसी को पा लेने के लिए अल्लाह को नाराज न करना, क्योंकि जब अल्लाह नाराज होता है तो उस चीज को भी छीन लेता है जिस चीज के लिए आपने उसको नाराज किया है। अल्लाह के लिए छोड़ दें ये सब, वो बेहतरीन अता करने वाला है।